बारे में बताया गया है कि अग्निहोत्र से लेकर और अश्वमेध पर्यंत, अर्थात जो अश्वमेध यज्ञ हुआ है अग्निहोत्र से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत जितने भी शिल्प विभाग और जो पदार्थ विज्ञान है जिनसे जगत का कल्याण होता है वो सभी यज्ञ की श्रेणी में माने जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं भाई हमने किया क्या है, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ हुआ कि भाई वो अग्नि जो प्रतिदिन सायं और प्रातःकाल हमारे घरों में हमारे जो पूर्वज थे वो जलाया करते थे। और आजकल जो माताएं बहनें जो शाम को धूमनी जो देती है ना घरों में, वो उसी का एक जो है सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है। तो सबसे पहले हमने की है देव पूजा। अब देव पूजा के बारे में यदि बात करें तो हमारे कितने देवता है, यदि कोई महानुभाव जानता हो तो कृपया बताएं। यदि किसी को 33 करोड़, माता जी ने बताया 33 करोड़, और कोई 33 कोटि का हाँ, उसका अर्थ कोई जानता हो तो 33 प्रकार कौन कौन से हैं जी वो? तो जी 33 जो कोटि है, करोड़ नहीं माता जी। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत जो है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात जिस प्रकार मातृभाषा बोलते हैं ना, मेरी माँ की भाषा हिंदी, तो वो मातामही भाषा है। अर्थात माता की भी जो माता है या पितामही भाषा है, जो पिता की भी माता की भाषा है, और पिता पितृ माता पितृ भाषा, अर्थात उनके भी जो पिताओं की जो भाषा है वो है संस्कृत। और संस्कृत जो है वो गागर में सागर वाली भाषा है। अर्थात थोड़े से में अधिक बताने वाला जो गुण है वो संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा में नहीं है। तो संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है कोटि, भाई आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो कोटि का अर्थ है भाई आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद, लेकिन कोटि शब्द का एक अर्थ प्रकार भी होता है, ठीक है। तो प्रकार यहाँ पर हमारा जो ये परिप्रेक्ष्य है इसमें प्रकार उसका अर्थ लेंगे, अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं। तो उसमें है अष्टवसु, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और अग्नि और इंद्र, ये जो है ये सारे 33 बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टवसु के बारे में जानते हैं। आगे श्री राम और हनुमान जी के बारे में बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ठीक है। तो 8 वहाँ सिद्धियाँ अलग हैं, अष्टवसु अलग होते हैं। और अष्टवसुओं में यदि कोई जानता हो तो बताए, जानता जी कोई अष्टवसु के बारे में? तो अष्टवसु में जो है जी 5 से जो हमारा शरीर बना है वो 3 अलग है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हो गए। इन 5 से क्या बना हमारा शरीर? उसके बाद चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 हो गए। 5 से शरीर का निर्माण, इसलिए वो देवता है क्योंकि उनके बिना तो हमारा शरीर है नहीं। और 3 चंद्रमा शीतलता प्रदाता, सूर्य वो हमें ऊष्मा प्रदाता, और नक्षत्र जिनसे हमारे दिनों की, हमारी राशियों की, हमारे नक्षत्रों की गणना है वो होती है, जिनके आधार पर हमारा सारा जो है ज्योतिष बना हुआ है। ज्योतिष कौन सा? फलित नहीं, गणित ज्योतिष। जो गणित ज्योतिष है वो रियल है, फलित ज्योतिष जो है उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से उन्होंने डाल दिया। तो 8 वसु है जी, अब है 11 रुद्र। अब 11 रुद्र जो है वो हमारे दूसरे देवता हैं अष्टवसु के बाद। तो 11 रुद्रों में जो है 10 तो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन 11वां आता है और छोड़ता भी। तो जो है सबसे पहले है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय, ये हुए 10। ये 10 जो ऐसे देवता हैं ये जो शरीर के अंदर हैं, इनके बिना शरीर की कामना नहीं है। लेकिन 11वां जो है वो और भी महत्वपूर्ण आता, सबसे महत्वपूर्ण वही, और वो है जीवात्मा। जीवात्मा जो है वो मतलब जो है इसके बिना कल्पना अधूरी है। तो वो तो है चेतन, चेतन। और ये जो 10 है ये है जी जड़, क्योंकि ये शरीर है। शरीर जीवात्मा के पीछे एकदम बाद से सड़ना गलना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो 11 होंगे, ये 11 जब हमारे शरीर को छोड़ते हैं, अर्थात इनसे क्या होता है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है,
सटकना है, हमारे नाभि से जो शब्द जो नाद उत्पन्न होता है शब्द के रूप में बाहर आता है वो है। और दूसरे जो हमारी क्रियाएं जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं ये उनसे संपन्न होती हैं। और जब ये सारे शरीर को छोड़कर जाते हैं तो हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो स्वजन हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं वो सभी रोते हैं। इसलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है, क्योंकि रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला। रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला। अर्थात जब ये छोड़ते हैं तो हमारे जो स्वजन हैं, हमारे जो परिवारजन है वो रोते हैं, विलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों का जो उनसे जो मोह था, जो उनसे प्रेम था वो समाप्त हुआ। क्योंकि शरीर से ही तो प्रेम होता है, आत्मा से जो प्रेम है वो नहीं होता, योगी ही कर सकता है। उसके बाद 12 होते हैं आदित्य। तो 11 और 8 19 देवता हमारे हो चुके हैं। तो 12 आदित्य होते हैं जी हमारे संवत्सर के 12 महीने। हमारे 12 महीने कौन कौन बात है बहनी जानते, एक बार बताओ जी। चैत्र वैशाख, हाँ ये महीना तो याद है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये है उनके उचित नाम। हरियाणवी कल्चर में हरियाणवी भाषा जो बोली है उसमें चैत वैशाख जेठ साढ़ सावन भादवा असोज कार्तिक मंगल पोमा फाल्गुन, ये 12 हो गए। तो ये 12 संवत्सर के महीने हमारे शरीर का बहुत कुछ लेके जाते हैं और बहुत कुछ हमें दे के भी जाते हैं। क्योंकि हर महीने में अलग अलग फसलों की व्यवस्था ईश्वर ने हमें दे रखी है। तो उसके कारण से जो हमें ये व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, इसलिए हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उसके कारण से ये भी देवता है। तो 19 देवता पहले थे, 12 देवता ये हुए जी, 31 देवता हमारे हो चुके। अब जो 32वां है वो ये जो देव यज्ञ किया है ना, ये जो अग्नि है वो 32वां देवता ये अग्नि है। और ये अग्नि क्यों है? अग्नि की व्याख्या हमारे शास्त्रों में कैसे बताई है कि अग्निर्वयी खंडिनी। अग्नि क्या है जी? खंडिनी है। खंडिनी मतलब वो टुकड़े करती है, वो खंड खंड करती है, वो बिखेर देती है, वो फैला देती है, वो विस्तारित कर देती है। कैसे? जिस प्रकार से चूल्हे में हमारी माताएं बहनें बोलती थी ना अग्नि जमा दो, तो उसमें क्या करते थे, थोड़ा घी लिया अग्नि में डाल दिया, उससे आई सुगंधी। तो वो चम्मच में जब घी था तब तक तो उससे इतनी सुगंधी नहीं थी, लेकिन जब वो घी अग्नि के अंदर गया तो वो जो सुगंधी थी, जहां तक वायु का वेग होगा उसकी जो ताकत होगी वहां तक वो सुगंधी फैल जाएगी। इसलिए बोलते हैं अग्निर्वयी खंडिनी। दूसरा, चूल्हे में मिर्च डाल दो जी, हर जगह दांस उठेगी, इसलिए बोलते हैं अग्निर्वयी खंडिनी। उसके बाद बोला जाता है अग्निर्वयी देवानां मुखम। अग्नि ही देवताओं का मुख है। क्यों मुख है? क्योंकि यज्ञ के बिना देवता प्रसन्न नहीं होते, और देवता वही जो अभी मैंने बताए हैं, तो वो उनकी प्रसन्नता का मूल कारण है। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। और यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्मः। जिस प्रकार से हम जब पढ़ते थे तो शायद याद हो आपको जो पढ़े लिखे हैं कि हमें बताया जाता था कि भाई सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अर्थात ये जो इस प्रकार से जो तुलना करने की जो डिग्रियां होती है ना, उसी प्रकार से तो मैंने बोला श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतमम, अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो है। जिस प्रकार से ईश्वर जो है वो श्रेष्ठतमम है, तो यज्ञ जो है ईश्वर प्रक्रिया में श्रेष्ठतम है। इससे बेहतर प्रक्रिया और विश्व में कोई भी नहीं है। इसलिए यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। स्वर्ग कामो यज्ञेत, अर्थात जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो यज्ञ करे। और यज्ञ से होता क्या है जी? यज्ञ से क्या व्यापार चलते हैं, यज्ञ से पुत्र प्राप्ति होती है, या यज्ञ से और कोई श्रेष्ठ कर्म हमें प्राप्त होता है। कई हमारे समाज में जो है वो भ्रांतियां भी हैं। यज्ञ से वातावरण सुगंधी, वातावरण शुद्धता, जिसके कारण कीटाणुओं का नाश और हमें जो है वो स्वास्थ्य मिलता है। इसके कारण से मन में, आत्मा में प्रसन्नता, और हम जो है कार्य करने में तत्पर होते हैं। इसलिए यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म है। और स्वर्ग कामो यज्ञेत, अर्थात स्वर्ग की इच्छा वाला आदमी यज्ञ करे। उसके बाद यज्ञ के बाद है इंद्र, अर्थात ये जो यज्ञ है इसके अंदर जो अग्नि के कारण हमने जो सामग्रियां उचित डाली हैं, जो जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने डाल दी, अग्नि जो है वो खंडन करके वायु को दे देता है, वायु आकाश को दे देता है,
आकाश उसको पृथ्वी, जल के द्वारा पृथ्वी को दे देता है, पृथ्वी पर वनस्पति उत्पन्न होती है, उस वनस्पति के कारण से हमें धन धान्य फसल, हमारे जो है आरोग्य और अच्छे अच्छे कर्म हम कर पाते हैं, क्योंकि जल बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना कुछ भी नहीं है। और यदि वर्षा का जल ना हो, क्योंकि वर्षा का जल जो है वो अच्छा जल होता है, समुद्र का जल भारी जल होता है, नदियों का जल जो है वो भी वर्षा के कारण ही संभव है। तो इसलिए जो है ये जो यज्ञ है इसके कारण से जो बारिश का जो कारण है, अर्थात जो इंद्र है, और इंद्र किसका नाम है जी, जो आकाश में जो चमकती हुई वो बिजली है, जिसके कारण से मेघों में प्रस्फुटन होता है और मेघ बरसते हैं, वो इंद्र है। अर्थात वो इंद्र नहीं है कि भाई वहां सिंहासन पर कोई बहुत बड़ी जो है व्यवस्था है वो बैठा हुआ है, इंद्र है उस बिजली का जो वर्षा कारक है, जो वृष्टि कारक है, तो वो है इंद्र। ये जो 33 के 33 देवता हैं, इनका उपास्य देव एकमात्र और वो है ईश्वर। और ईश्वर वो है जी कि जो निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो देने वाला है। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमें देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो थे जी देव पूजा। उसके बाद संगतिकरण की परिभाषा, संगतिकरण की परिभाषा है ये मकान बना हुआ है, इसमें उचित उचित स्थान पर दीवारें हैं और उसके ऊपर प्लास्टर हुआ है, ये जो है छज्जा आगे निकाल दिया है, इसके अंदर भी डिजाइन दिया है, ये जो दरवाजे बने हुए हैं लोहे के हैं, कहीं लकड़ी का भी उपयोग है। तो ये जो है ये संगतिकरण का उदाहरण है। जिस प्रकार जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो उचित मात्रा में रोगी को देख करके उसके स्वभाव को परख के, रोग के लक्षण को देख के और उसको दवा दे देता है, वो होता है संगतिकरण। जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें कपड़ा बाजार से खरीद कर उसको काटती हैं, उचित मात्रा में उसको जो है निशान लगा के उसको सिल के और सूट तैयार कर देती हैं, आदमियों के लिए कुर्ते पजामे सिले जाते हैं, पैंट शर्ट कोट सिले जाते हैं, वो है संगतिकरण। और संगतिकरण के हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण और भी मिल गए। अब तीसरा क्या है जी, तीसरा है दान। यज्ञ का जो तीसरा जो अर्थ है वो है दान। अब दान से आप क्या समझते हैं, इस पर मैं आपसे पूछ रहा था, कौन बताना चाहेगा कि दान क्या है। दान जानते तो सभी है, सभी ने सुना है दान, लेकिन दान है क्या, कोई भी बताना चाहे, जैसा भी उसको पता है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो उसमें से कुछ भाग तुम्हें उनको देना जिनके पास कम है, अच्छा। हमसे कम है। और ने दिया है कि भगवान को दान करो। अच्छा, अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी को कुछ देना जिसकी जरूरत नहीं। दान की 3 गति हैं। देखो जी, दान का जो हमारे शास्त्रों में जो वचन है वो मैं बताता हूँ। दान का है सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते वार्यन्नको मही वह सस्तिल कंचन सत्ता। अर्थात मनुस्मृति कहती है कि जितने भी दान हैं, चाहे अन्न का दान है, जो सुवर्ण का दान है, चाहे का दान है, चाहे भूमि का दान है, चाहे वो वस्त्र का दान है, चाहे वो जल का दान है, चाहे वो पेड़ पौधों का दान है, किसी भी चीज का दान क्यों ना हो, चाहे गाय का दान है, उन सब में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो दान है विद्या का दान। विद्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। यदि किसी के बच्चे को अच्छे से पढ़ा देंगे तो गुजारे का अपने आप सोच लेगा वो, और यदि किसी का बच्चा गलत रास्ते चला गया, विद्या ना मिली, तो चोरी करेगा, चकारी करेगा, किसी को जान से मारेगा, किसी के घर में वैसे नुकसान करेगा, किसी को धमकाएगा, डराएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे जो है वो करेगा। तो इसलिए वेद विद्या का जो दान है वो सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। ये हमारे वाक्य नहीं, हमारे वचन नहीं है जी, ये मनुस्मृति के वचन है। और महर्षि मनु जो है उनका जो संविधान है वो समस्त पृथ्वी के लिए मान्य है, न कि किसी व्यक्ति। तो इसलिए दान के रूप में सभी जो है प्रयास करें। दान या तो किसी की वैसी सहायता कर दे कि वो पढ़ ले, या वो किस प्रकार से कर सकते हैं कि स्वाध्यायशील बने। जैसे आप सभी माताएं बहनें जुड़ी हैं स्वामी जी से, स्वामी रामदेव जी से जुड़े हैं ना सभी, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनको पढ़ें और खुद पढ़ के दूसरों को भी बताएं। जिस प्रकार से रामायण का यदि मैं जिक्र करूँ तो यहाँ कितने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रामायण पूरी पढ़ी हो, जबकि श्री राम को सभी मानते हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत पूरी पढ़ी हो, पूरी पढ़ी है महाभारत,
श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश मात्र है। जब संपूर्ण महाभारत है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। रामायण अभी पढ़ रहा हूँ हाँ, अच्छा रामायण पढ़नी है, ना कि रामचरितमानस। रामचरितमानस रामायण पढ़िए, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो सभी यहाँ बैठे हैं ना, हम सभी समकालीन हैं, अर्थात हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम समकालीन हैं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो वो जो है युक्ति संगत होगा। लेकिन यदि मैं आज से कई लाख वर्ष पहले जो घटनाएं घटी उसके बारे में लिखना शुरू कर दूं, तो मैं क्या सुनी सुनाई बात ही तो कहूँगा, या मैं कुछ अपने तथ्य डाल दूंगा। तो इसलिए जो है वो रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए। हमारे षड शास्त्र हैं, 6 शास्त्र है जी। शास्त्र कितने हैं, लेकिन नाम जानता है कोई? बताओ जी, कोई नाम जानता हो? 6 शास्त्रों के हमारे 6 जो शास्त्र हैं, हमारे षड दर्शनों को ही षड शास्त्र की संज्ञा दी गई है। उसमें न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन से अलग कोई दर्शन है नहीं, ये भारतीय दर्शन है। और ये सारे के सारे जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे दर्शन भी पढ़िए, अर्थात हमारे षड शास्त्र भी पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। 11 उपनिषद हमारी हैं। तो यदि ये सारा पढ़ना शुरू करेंगे, जब ये सब पढ़ लेंगे तो अंत में वेद भी पढ़िए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, आचार्य चाणक्य, स्वामी रामदेव जी, इन सब की मान्यता क्या है? वेद है। और श्री कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि यदि कोई धर्म की जिज्ञासा करता है, यदि कोई धर्म को सीखना जीतना चाहता है, तो वो क्या पढ़े? वेद पढ़े। इसलिए जो वेद है वो सर्वोपरि है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सबका मूल कर्तव्य होता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ जी, और यदि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद प्रतिम मास्टर जी। चक्रा देता है, गाँव से हैं।